बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला गाजी है। मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपके साथ वीडियो शेयर करता रहता हूँ। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करने लगा हूँ वो है स्ट्रोक, जिसको हम पैरालिसिस या फालिज भी कहते हैं। रिसेंटली तकरीबन एक माह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, कुछ ज़ाती मसरूफियात रही हैं और उसके अलावा मुझे अभी रिसेंटली एक हफ़्ता पहले जॉन्डस हो गया है, तो यरकान। तो अब शुक्र है काफ़ी रिकवरी हो गई है इसकी। इंशाल्लाह आने वाले 1-2 वीक्स के अंदर आपको इसकी एक डिटेल वीडियो इसके इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ शेयर करूँगा, जो कि मैंने खुद भी यूज़ किया है और पेशेंट्स को भी करता हूँ। तो 14 डेज़ के अंदर जो है ये जॉन्डस बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रोक, जिसको हम पैरालिसिस या फालिज भी कह देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रोक होता क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा, इसकी कॉजेज़ के बारे में बताऊंगा और इसके इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बताऊंगा कि जिनको अगर आप यूज़ कर लें तो आपका स्ट्रोक जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ रिकवर करेगा और आइंदा इसका रिकरेंट अटैक ना हो, उसके लिए कुछ प्रिवेंटिव प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में भी बताऊंगा। तो स्ट्रोक जो है ये हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, तो मैं कोशिश करूँगा इसको मैक्सिमम समराइज़ करके आपके साथ शेयर करूँ और इसकी कुछ और इससे जो रिलेटेड डिजीज़ हैं उसके अलावा उसके लिए अलग से वीडियोस आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो काफ़ी समराइज़ करके इंशाल्लाह आपके साथ अब बयान करता हूँ इसको। स्ट्रोक जो है ये हमारे पास जिस तरह हमारा हार्ट का अटैक सुना हुआ है हमने कि हार्ट अटैक हो गया पेशेंट को, इसी तरह पेशेंट का ब्रेन अटैक भी होता है, जिसको हम दिमाग का अटैक कहते हैं। असल में ये जो दिमाग का अटैक होता है ये हमारे पास स्ट्रोक जिसको हम कह देते हैं ये होता है। हमारे पास होता है इस तरह कि जब भी हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई किसी भी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो ये हमारे पास स्ट्रोक होता है। अब इसकी हमारे पास दो टाइप्स मेन हमारे पास आती हैं स्ट्रोक की। एक होता है हमारे पास इस्कीमिक स्ट्रोक और एक होता है हमारे पास हेमरेजिक स्ट्रोक। कि अगर हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई किसी वजह से रुक जाए, उस ब्रेन के हिस्से को ब्लड सप्लाई ना पहुंच सके कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो वो ब्रेन का जो पार्ट है वो डैमेज हो जाता है और वो जो पार्ट का जो फंक्शन है वो हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ये हमारे पास इस्कीमिक स्ट्रोक होता है। या और दूसरे केस के अंदर इस तरह होता है, आपने अक्सर सुना होगा कि बीपी शूट कर गया, दिमाग की नस फट गई। तो ये हमारे पास होता है कि जो ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट करके ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा होने की वजह से जिधर से भी उनको जगह मिलती है वहाँ से वो रप्चर हो जाती है और ब्लड उधर से निकल के उधर जाके ब्लड क्लॉट बन जाता है, जिसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक भी कहते हैं। तो हेमरेजिक स्ट्रोक जो है ये हमारे पास थोड़ा सा सीरियस कंडीशन होती है इस्कीमिक की कंडीशन के, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास क्लॉट बनता है ये अक्सर थ्रोम्बस भी हो सकता है और एम्बोलस भी, यानी कि इसका ब्रेन से रिमूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये हेमरेजिक शॉक है तो आपने अक्सर देखा होगा कि दिमाग के अंदर क्लॉट है तो इसको हम रेफ़र कर देते हैं सर्जरी के अंदर। तो न्यूरो सर्जन जो है वो क्लॉट को ऑपरेट करके उस क्लॉट को निकाल देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसका मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ये क्या है, काफ़ी लेंथी हो जाएगी वीडियो। मेन अब आपको बताऊं, हमारे पास दो तरह के सिस्टम्स होते हैं बॉडी के अंदर। एक होते हैं सेंसरी सिस्टम और एक होता है मोटर सिस्टम। हमारे जो उंगलियां होती हैं इसके अंदर ब्रीक ब्रीक सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, नोसियोसेप्टर्स होते हैं, जो कि हमारे पेन वगैरह के स्टिमुलस को हमारे ब्रेन तक लेके जाते हैं। अगर हमारे यानी कि नर्व्स जो हैं इसकी हमारे पास दो सप्लाईज होती हैं। एक सेंसरी यानी कि जो एहसासात से रिलेट है, जैसे कि टच हो गया, गर्म चीज़ और सर्द चीज़ के अंदर फ़र्क हो गया। और दूसरी है हमारे पास मोटर, जो कि हमारे मसल्स को इनर्वेशन करती है। यानी अगर यानी दो हमारे पास इसकी सिस्टम्स हुए हैं, सेंसरी और मोटर। पैरालिसिस के अंदर ज़्यादातर देखा गया है कि जो हमारे पास मोटर जो है वो इन्वॉल्व होता है, यानी मसल्स जो है जिस ब्रेन का जो पार्ट अफेक्ट होता है उधर से जो जो नर्व सप्लाईज हमारे पास आ रही होती हैं, जो नर्व सप्लाई डैमेज होती है या ब्रेन का जो पार्ट जिस काम के करने के लिए बना हुआ है वो अगर डैमेज हो जाए तो वो उस खास मसल के एक्शन को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। तो ये हमारे पास पैरालिसिस होता है और आम तौर पे ये मोटर वीकनेस की तरफ जाता है, फ्लैसिड पैरालिसिस की तरफ जाता है। मसल के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं होती। आपने देखा होगा जब भी पेशेंट कोई पैरालिसिस का होता है तो चेहरा लटक जाता है और हाथों के अंदर जान नहीं रहती, हाथों से चीज़ें गिर जाती हैं। तो ये सारे सिम्टम जो है मोटर सप्लाई के कम होने की वजह से या कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से होते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को अक्सर आपने फील किया होगा कि पैरालिसिस जब भी या स्ट्रोक का पेशेंट हुआ है
तो उसको जो है सुनपन या सुइयाँ चुभनी या ऐसा साथ नहीं होना, उसको ठंडे गर्म का फ़र्क ना लगना, तो ये सारे सिम्टम इसके आ जाते हैं। मेन अगर इसकी कॉजेज़ की बात की जाए तो सबसे बड़ी कॉज़ इसकी जो है वो हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर है, यानी कि हाइपरटेंशन है। हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो हमारे पास 120/80 होना चाहिए, लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है हमारे पास 180/120 तक चला जाता है, तो फिर जो ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं ब्रीक ब्रीक वो काफ़ी ज़्यादा उसके स्वेल हो जाती हैं और उधर से फटने का चांस हो जाता है, और ब्लड प्रेशर तेज़ होने की वजह से मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हमारे पास हेमरेजिक शॉक यानी कि ब्रेन की जो नस फट जाती है वो वाला हमारे पास स्ट्रोक होता है। उसके अलावा ब्रेन के ऊपर खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म का ट्रॉमा हो जाए, बाइक से गिर गए, हेलमेट नहीं पहना हुआ, चोट लग गई, तो फिर भी हमारे पास स्ट्रोक हो जाता है। उसके अलावा पोलियो वायरस की वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है, सेरिब्रल पॉल्सी के अंदर हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो कि आम तौर पे शुगर के पेशेंट्स के अंदर होता है। अक्सर आप देखेंगे कि शुगर की वजह से भी पैरालिसिस हमारे पास हो जाता है। जैसे कहते हैं कि शुगर पेशेंट की 500 क्रॉस कर गई तो उसको जो है फालिज का अटैक हो गया, तो ये भी एक हमारे पास कॉज होती है, लेकिन ज़्यादा कॉज जो है वो इसकी हाई ब्लड प्रेशर है। उसके अलावा हमारे पास पार्किंसन जिसको राशा आप कह लें, तो उस केस के अंदर भी हमारे पास स्ट्रोक हो जाता है। और जीबीएस एक होता है, गुलियन बैरे सिंड्रोम, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कोई भी ऐसी डिजीज़ जो कि जेनेटिक हो या कोई भी इस तरह की कंडीशन हो जिसके अंदर हमारे पास न्यूरॉन्स जो हैं हमारे उसकी माइलिन शीट डिस्टर्ब हो जाए, तो वो भी हमारे पास पैरालिसिस कॉज कर देते हैं। अगर इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो पेशेंट को स्ट्रोक होने से पहले जो सिम्टम्स आते हैं वो ये होते हैं कि पेशेंट ये कहता है कि उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसको चक्कर आ रहे हैं, उसको जो धुंधला नज़र आ रहा है। आप अगर इस पेशेंट का चेक करेंगे ब्लड प्रेशर, तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा पेशेंट का। और स्ट्रोक होने के बिल्कुल फ़ौरन बाद आप अगर चेक करें तो पेशेंट जो है वो बोल नहीं सकता, वो स्टैमरिंग करता है, लड़खड़ा के बोलता है। उसके अलावा हमारे पास चेहरे के ऊपर जो है पेशेंट को नमनेस आ जाती है, सुन्नपन आ जाता है, या एक हमारे पास एक ख़ास कंडीशन होती है जिसके अंदर चेहरे की एक साइड आपने देखा होगा पेशेंट की लटक गई है और एक साइड ऊपर की तरफ खिंच गई है। इसको हम बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी भी कहते हैं। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी शेयर करूँगा, और ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इसका, बेल्स पाल्सी का, फेशियल पाल्सी का। और इसके अलावा फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट भी आपको इसकी बताऊँगा। तो ये तकरीबन 14 टू 15 डेज़ या हद 1 मंथ तक ये रिकवर हो जाता है बेल्स पाल्सी का केस ना। तो ये भी इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देता हूँ। तो उसके अलावा हमारे पास रेयर कंडीशंस के अंदर मेमोरी लॉस भी पेशेंट को हो जाती है। और हमारे पास होता है इस तरह के जो ब्रेन है हमारा, ये हमारे पास ऑपोजिट वर्क करता है। डिटेल आपको एनाटमी तो नहीं अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि काफ़ी लेंथी हो जाएगी वीडियो। मुख्तसर ये सुन लें आप कि अगर ब्रेन का, लेकिन ये सब केसेस में नहीं चलेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। तो अगर हमारे ब्रेन के राइट साइड अफेक्ट हुआ है, फ्रंट यानी कि सेरिब्रम का पार्ट, तो वो हमारे लेफ्ट साइड को जो है अफेक्ट करेगा मोस्ट प्रोबेबली। और अगर हमारे लेफ्ट साइड पे क्लॉट आया है या लेफ्ट साइड पे इस्कीमिक हमारे पास स्ट्रोक हुआ है, तो ये हमारे पास राइट साइड को अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर ये सेरिबेलम के पार्ट के ऊपर होगा तो वो हमारे सेम साइड को अफेक्ट करेगा। तो इसलिए ये डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मैं अभी आपको बता भी नहीं रहा कि लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो मेन आपको वैसे आप पेट रूल ये रख लें कि अगर राइट साइड जो है आपकी अफेक्ट हुई है तो वो आपके लेफ्ट साइड को जो है वो अफेक्ट कर देगी। तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती हैं इसकी। अगर हमारी पूरी एक साइड जो है वो अफेक्ट हो गई है, जैसे कि राइट साइड कह लें, तो ये हमारे पास हेमीप्लेजिया होता है। और अगर हमारे पास सिर्फ दो और हमारे पास डाईप्लेजिया होता है, यानी अगर दो लिम्स हमारे पास हो गए हैं। पैराप्लेजिया होता है यानी दो लोअर लिम्स अगर दो हमारे पास इन्वॉल्व हो गए हैं। मोनोप्लेजिया होता है यानी अगर एक लिम्ब आपका आपका एक बाजू भी हो सकता है या एक टांग भी हो सकती है, तो इसको हम मोनोप्लेजिया कहते थे, लेकिन ये रेयर होता है। ज़्यादातर हमारे पास हेमीप्लेजिया के पेशेंट देखे जाते हैं। तो अब आपको इसके इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ। तो सबसे अच्छी मेडिकेशन जो ये मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ पेशेंट्स को और लाजमी लेनी चाहिए स्ट्रोक के केस के अंदर, वो है हमारे पास आर्निका मोंटाना 200 CH पोटेंसी। आर्निका मोंटाना 200 CH पोटेंसी। कभी भी आपको अगर हेमरेजिक शॉक हुआ है, ब्लड ब्रेन के अंदर क्लॉट आ गया है, तो उस केस के अंदर आपने आर्निका 200 का यूज़ लाजमी करना है और कोशिश करनी है जैसे ही स्ट्रोक हुआ है पेशेंट को तो आपने ये मेडिसिन उसको यूज़ करानी शुरू कर देनी है।
यूज़ किस तरीके से करनी है, आपने इसके 2 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी के अंदर दिन में 2 दफ़ा आपने इस्तेमाल करने हैं, सुबह को और रात सोते हुए, सीवियर के जब एक्यूट केस होगा। लेकिन जब ये थोड़ा सा क्रॉनिक हो जाएगा तो आपने इसकी सिर्फ 1 डोज जो है वो नाइट के अंदर इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा अगर हमारे पास नर्व की इंजरी आ जाए, हमारे पास मोस्ट ऑफ द और मोस्टली अगर देखा जाए कि लेफ्ट साइड अफेक्ट हुई है हमारे पास पेशेंट की और नर्व्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, नर्व्स इंजर हो गई हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का केस है, जीबीएस का केस है, तो उस केस के अंदर आपने हैप्रिकम 200 सीएच पोटेंसी का यूज़ करना है। हैप्रिकम 200 सीएच पोटेंसी का यूज़ करना है। इसके आपने 2 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ शाम के अंदर इस्तेमाल कराने हैं। और उसके अलावा अक्सर स्ट्रोक के केस के अंदर देखा जाता है कि पेशेंट फ्लैसिड पैरालिसिस के साथ हमारे पास आता है, यानी उसका जिस्म बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है, मसल्स के अंदर बिल्कुल जान नहीं होती, ऐसे हाथ बिल्कुल लटका हुआ होता है, कंधा एक डाउन है या एक अप है। तो इस केस के अंदर आपने जलसीनियम 200 सीएच पोटेंसी का यूज़ करना है। जैल्सीनियम 200 सीएच पोटेंसी का आपने यूज़ करना है अगर आपके मस्कुलर वीकनेस आपके पास पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, तो आप जैल्सीनियम 200 सीएच पोटेंसी का इसके आपने 2 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में सिर्फ और सिर्फ सुबह के वक्त इस्तेमाल करने हैं। और अगर आपका प्योरली हेमीप्लेजिक पेशेंट है, अगर यानी एक साइड पेशेंट की इफेक्ट हुई है स्ट्रोक के साथ, तो उस केस के अंदर आप कॉकुलस 200 सीएच पोटेंसी का यूज़ करेंगे। कॉकुलस 200 सीएच पोटेंसी का यूज़ करेंगे। इसके आप 2 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग के अंदर यूज़ करेंगे। कॉकुलस आप अगर हेमीप्लेजिक है तो सिर्फ तब यूज़ कीजिएगा, लेकिन आपने आर्निका और हैप्रिकम और जैल्सीनियम आपने लाजमी यूज़ करनी है अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स मौजूद हैं। और उसके अलावा अब एक ऐसी रेमेडी आपको बता रहा हूँ जो कि आपने किसी भी किस्म का स्ट्रोक हो, पैरालिसिस हो, फालिज हो, मस्कुलर वीकनेस हो, तो वो आपने यूज़ लाजमी करनी है। वो है हमारे पास कालीफास 6x टैबलेट। ये हमारे पास बायोकेमिक टैबलेट होती हैं, आप शुएबे या रैकवेज कंपनी की ले सकते हैं। इसके अंदर ये हमारे पास टैबलेट फॉर्म के अंदर होती है। इसके आपने 6 टैबलेट्स जो हैं दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। ये हमारे पास बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है और इसको मैं तो आमतौर पे नर्व टॉनिक कहता होता हूँ कि ये नर्व्स के लिए बहुत अच्छी है। हमारे पास बेशक सेंसरी सप्लाई का इशू हो या मोटर सप्लाई का इशू हो, तो कालीफास 6x जो है ये हमारे पास नर्व्स को बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ नॉरिशमेंट करती है, तो इसका आपने यूज़ लाजमी करना है। तो उसके अलावा आप कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में अगर आपको बता दूं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कभी भी 150 से या 100 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। आपने ब्लड प्रेशर अपना मेंटेन रखना है। उसके अलावा आपने ब्लड शुगर अपनी मेंटेन रखनी है, कोशिश करनी है कि वो 140 से ज़्यादा एक्सीड ना करे। तो और उसके अलावा आप स्ट्रोक के केस के अंदर या पैरालिसिस के केस के अंदर फिजियोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा कि स्ट्रोक की फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट किस तरीके से होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिया गया बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।